माँ मैंने कुछ नहीं किया। क्या किया बता जल्दी। अरे मेरी माँ इशारा क्यों कर रहा था तू? मैंने आपको कोई समझ के क्या रखा तू? मेरी माँ वो आज तूने मुझे इशारा, तुम जैसे ही आदमी हम थप्पड़ मारेंगे मुंह में। अरे मेरी माँ मैं आपसे फिर भी कान पकड़ के माफी मांग रहा हूँ। मैंने कोई इशारा नहीं किया। हो सकती ट्रेन आ रही हो। क्या हट गया? मैं पागल दिख रही हूँ क्या? मैं नशा में दिख रही हूँ? नशा तू किया है, मैंने क्यों? तो हम हो गए हैं तैयार जाने के लिए। हम जा रहे हैं, हम श्रेया दोनों लोग जा रहे हैं जबलपुर। और जाते हैं, फिर क्या है कैसा है क्यों जा रहे हैं वो मैं आप लोगों को तभी बताऊंगी, वहीं पर बताऊंगी। अभी तो जा रहे हैं, शाम का टाइम है और पेड़ पौधों की थोड़ी सी चिंता है क्योंकि रोज़ पानी डालती हूँ, सूख जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है पर जाना तो पड़ेगा। तो हम लोग आ गए स्टेशन। हम और श्रेया आखिरकार श्रेया को हम लेकर ही आ गए। हमको पता था ऐसा ही होगा, इसलिए हम ज़्यादा हेडेक नहीं लिए थे। अच्छा हो गया, पहले से स्टेशन काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है, मीन्स डेंटिंग पेंटिंग हो गई तो बढ़िया लगने लगा। कितने टाइम बाद आई हो तुम? कभी तो आई थी। हैं? बाल्टी लगा भी तो आई थी। तो यहाँ पर मैं अपनी धुन में अपना ब्लॉग शूट करते हुए अपनी मस्ती में श्रेया और हम जा रहे थे आगे की तरफ। अचानक से ऐसा कुछ हुआ क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ इन सब चीज़ों को और मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं हाल ही हाल तुरंत जवाब देना ठीक समझती हूँ। तो देखिए आप लोग वीडियो पर बने रहिए। माँ मैंने कुछ नहीं किया। क्या किया बता जल्दी। अरे मेरी माँ इशारा क्यों कर रहा था तू? मैंने आपको कोई समझ के क्या रखा तू? मेरी माँ वो आज तूने मुझे इशारा किया, कल दूसरी लड़कियों को करेगा तू। नहीं, मेरी माँ तुम जैसे ही आदमी हम थप्पड़ मारेंगे मुंह में। अरे मेरी माँ मैं आपसे फिर भी कान पकड़ के माफी मांग रहा हूँ। मैंने कोई इशारा नहीं किया। हो सकती ट्रेन आ रही हो। क्या हट गया? मैं पागल दिख रही हूँ क्या? मैं नशा में दिख रही हूँ? नशा तू किया है, मैंने क्यों? मेरी माँ मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। देखो कान पकड़ के मैं। वीडियो तो बन गया तेरा। अब ठीक मेरी माँ आपने बना ली, ठीक है। और तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ? तेरी वीडियो यहाँ तक बस नहीं जाएगी। अरे तो मेरी माँ मैं आपसे फिर भी माँ कह के दोबारा आप किसी लड़कियों को इस तरीके से इशारा मत करना। मैं कभी किस ये लाइन में अच्छा है, तू लाइन में नहीं है इसलिए तू इशारा कर रहा था ना, बेवकूफ इंसान। मेरी माँ मैं आपको फिर भी माँ बोल रहा हूँ। माँ को तू ऐसे इशारे करता है? आप समझ ही नहीं रही मुझे। गलत भाई, गलत। आप समझ ही नहीं रही मुझे। तो फ्रेंड्स आके बैठ चुके हैं हम यहाँ पे। श्रेया 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 हमारे बैग पर रहम करो बेटा, हैं? सभी बने हैं ना? क्या सोचे हो? क्या? हम भी रखे हैं 50। 50 बने? मैं 20 नहीं 15 है। तो फ्रेंड्स जो आप लोगों ने अभी वीडियो देखा वो वीडियो एक ऐसे ही लफंगा आदमी, मैं जा रही वायरल थी, होने जा रहा है। वायरल होने नहीं जा रहा है, हम अपने रास्ते आ रहे थे और वो अचानक से ऐसे कर, मैंने देख लिया, मैं चली गई। मैंने क्या हो गया भैया? बोलते कुछ नहीं। और फिर आगे आप लोगों ने बातें सुनी ही होगी। तो लास्ट में कबूल करवा लिया था मैंने और ठीक किया मैंने, क्योंकि ऐसा ही करना चाहिए। जवाब नहीं देते आगे और लड़कियों को ऐसे इशारे करता, इसलिए ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। इधर पर कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं जो कि ये बैठे हुए हैं। इन्होंने तो कहा 2 थप्पड़ मार ही देना था, पर हमने छोड़ दिया कि कौन हाथ मैले करे अपने।
तो श्रेया को लगी थी भूख, तो फिर मैंने बोला उससे खाने की व्यवस्था की। और यहाँ पर भी एक आंटी बैठी हुई थी और मैं यहाँ पर दिखा रही है अंकल को। ये अंकल भी वो आंटी को ऐसे गुस्सा कर रहे थे, देख रहे थे, एकदम से एकटक देखे जा रहे थे। वो आंटी ने भी इनको झाड़ दिया, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया। आजकल चल क्या रहा है, ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग रहते हैं ऐसे जैसे नशे में रहते हैं, क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। वो आंटी भी इसी तरीके से यानी बड़बड़ाने लगी थी, बोलने लगी थी कि एक ही टक देखते जा रहे हो। भाई अपने उम्र का भी लिहाज नहीं करते हैं कुछ लोग, तो अब देख सकते हो आप लोग। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया हुआ था। और ऐसे नहीं सहना चाहिए, सहन नहीं करना चाहिए। जहाँ पर बोलना है बोल देना चाहिए, क्योंकि आज इसी तरह से यानी कि होता है जो भी है। अगर कोई इंसान बर्दाश्त करके चल जाता है कि कौन ही मुँह लगे, नहीं बोलना चाहिए, तो वो ऐसे में क्या उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। नेक्स्ट टाइम वो इशारा फिर करेंगे दूसरी लड़कियों को, ऐसा करते हो फिर पीछा करने लगते हैं, इसलिए पहले ही जवाब दे दो। तो हम आ गए हैं, यहाँ पर सीट मिल गई है, तो हम दोनों बैठे हुए हैं। ट्रेन चलेगी अभी थोड़ी देर से। और जिस तरह से आप लोगों ने ये वीडियो देखा, वो उस आदमी को मैं बोल रही थी, मैं ऐसी ही हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। और मेरे सामने से अगर किसी और के साथ भी हो रहा है ना, तब भी मैं बर्दाश्त नहीं करती, मुझे नहीं पसंद आता है। मुझे बहुत ही जल्दी तुरंत में गुस्सा आता है। ये सारी चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं बोल पड़ती हूँ। ये तो मेरे पास मुझे समझ में आया कि मैं वीडियो बना लूँ, इसलिए बना के अपलोड कर दिया मैंने कि अगर हमारे जैसी कुछ महिलाएं हैं और इन लोगों को इशारा ये जो करते हैं ना बदतमीज़ लोग, इनके घर में माँ बहन नहीं होती है जिनके घर में, तो ये दूसरे की माँ बहन को इस तरीके से इशारा करते हैं। तो इनको ना सबक सिखाना ज़रूरी होता है, जिसमें कि ये ना ये इशारा करना ही छोड़ दें। जब तक इनको सबक नहीं सिखाया जाएगा तब तक इनका ये मनमानी चलती रहेगी। हम नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, ऐसे ही ये स्टेशन में इनको काम धाम तो रहता नहीं है, ऐसे ही टाइम पास करते हैं। वहीं रोटी मिल जाती है, रोटी खाते हैं, बस ऐसे ही। और लड़कियां को ऐसे इशारा करते रहते हैं। तो मैंने तो भाई छाड़ दिया। भाई आप लोगों को अगर सही लगे कमेंट्स करके बताइएगा, कैसा क्या है, सही किया गलत किया, क्या किया, बताइएगा आप लोग। तो यहाँ पर मैं लीड लगा के रखी हुई हूँ और मैं वो जो सॉन्ग है ना भोजपुरी है कि बेटा हीरा है तो बेटी मोती है जी, वो वाला सॉन्ग सुन रही थी और यहाँ पर गुनगुना रही थी ऐसे ही। और बस आने वाला है जबलपुर, आप लोग बस बने रहिएगा वीडियो पर। तो यहाँ पर श्रेया सॉन्ग सुन रही थी, यानी भजन सुन रही थी माता रानी के, और हम दोनों बैठे हुए थे। थोड़ा सा मैंने बोला था वीडियो बना देना। और अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा है, क्योंकि शाम के समय हम लोग निकले थे और अभी करीब यानी हम लोग पहुँच ही चुके हैं, तो बज रहा है 9। और मैं बस यही बात कर रही थी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 9 बजे हमको पहुँचा दी इस ट्रेन ने, वरना ये 9:30 10 ऐसा बजा देती है और लेट ही होते हैं। पर इस बार यानी कि हम सही राइट टाइम पर पहुंच गए हैं। तो थोड़ा सा डर लग रहा था कि राइट टाइम पर पहुंचे हुए हैं तो ऐसा ना हो कि आउटर पर खड़ी हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और इसके आगे थोड़ी देर यानी इसी समय यहाँ पर खड़ी हो जाती है, पर नहीं खड़ी हुई और हम आ गए हैं जबलपुर मेन स्टेशन। तो यहाँ से बस अब ट्रेन रुकेगी और हम लोग शायद 5 या 4 प्लेटफॉर्म नंबर पर यानी ट्रेन खड़ी होने वाली है। तो सारी यानी पूरी ट्रेन ही खाली होगी ऐसा लग रहा मुझे देख करके। बहुत सारे लोग उतर गए, हम लोग भी उतर जाएंगे और पहुंचेंगे घर। मेरा मन कर रहा था कि सबसे पहले यानी जा कर के श्रेया वहाँ पर चौपाटी चलेंगे और पानी पूरी खाएंगे। पानी पूरी खाने का मन कर रहा था क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। और मैं जब से गई थी ना, और इससे पहले भी मेरे सर दर्द आजकल पता नहीं क्या हो गया है, मेरे को सर दर्द बना रहता है। हो सकता है ये जो मौसम है, ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही है, इस कारण से पानी मैं कम पीती हूँ, और ये भी हो सकता है क्योंकि सर दर्द बहुत हो रहा है मेरे को। तो यहाँ पर बस हम पहुँच चुके हैं, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था और वॉमिटिंग सी भी हो रही थी। तो मन कर रहा था जैसे कि नींबू पानी मिल जाए या फिर कुछ भी ऐसा लिक्विड खट्टा सा,
तो मेरा पीने की जैसे फ्रूटी वगैरह, पर अभी यहाँ अंदर है, मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया क्योंकि स्टेशन का बहुत ही कम लेती हूँ। मैंने बोला अब घर पहुँचने वाले हैं तो काहे कुछ लेना, तो मैंने बोला बाहर चल के हम पानी पूरी खाएंगे। तो श्रेया से हम यही बोल रहे थे, बस यहाँ से हम निकलेंगे। और श्रेया तो खुश थी यहाँ से, यानी कि नानी के यहाँ आए हैं। और जब से हम ब्लॉग यानी यूट्यूब पर आए ना, तब से ऐसे ही वीडियो स्टेशन में जितना हो सकता है वीडियो बनाते हैं। और श्रेया ऐसे ही खुश होती है। बहुत छोटी थी तब से इसी तरीके से जब भी नानी के यहाँ जाते हैं तो जिस तरह से वो जाती है तो वीडियो मैंने शुरू से, कितना अच्छी बात है ना कि मैं उस पल को फिर से जी सकती हूँ। श्रेया के वीडियोस इतने सारे हैं बचपन के कि वो किस तरह से खुश होती थी। तो हम आ गए हैं अब जबलपुर, अब बैठेंगे ऑटो में। वीडियो बनाने से एक फ़ायदा तो ये भी है कि हम पुराने जो दिन हमारे बीत चुके हैं, तो जो जो मोमेंट कैप्चर करके रखे हुए हैं, मुझे करीब 6 साल होने जा रहा है यूट्यूब पर आए। तो 6 साल में जो जो पूरी, यानी कि मैंने दिन शुक्ला जी के साथ 2 साल और 4 साल मैंने श्रेया के साथ जो स्ट्रगल वाली लाइफ जी है ना, तो वो सारा कुछ इसमें कैप्चर है। मैं उस पल को कभी भी जी सकती हूँ फिर से देख करके। लोग समझ सकते हैं कितनी तेज हवा होगी। ऑटो रिक्शा यहाँ से नहीं ले रहा है, आगे चल के लेंगे। तो ठंडा मौसम था, हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, अच्छा लग रहा था। तो अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, बाय बाय, जय श्री राम।